नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर चावला एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज हम जिस प्रकरण की बात करेंगे वो है काल के प्रकार। कौन कौन से काल होते हैं उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। जिसका अगर विषय की बात विषय की बात करें तो हिंदी व्याकरण आज का हमारा विषय होने वाला है। सबसे पहले बात करें विषय वस्तु की। ये आपकी विषय वस्तु है। तबीयत थोड़ी ख़राब है, बहुत समय से वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं आप सबके लिए। विषय वस्तु है, इसको देख सकते हो आप। मुख्य विचार है, उसके साथ मुख्य शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। मुख्य कौन कौन से तथ्य हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उद्देश्य की अगर बात करें तो ज्ञानात्मक अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य है, और उसके बाद अभिव्यक्ति के उद्देश्य है। कौशल है, यहाँ पे बताया गया है। अभिरुचि है, जो अभिरुच्यात्मक जो कौशल है उनके बारे में बताया गया है। अभिवृत्त्यात्मक है, उनके बारे में बताया गया। उसके बाद शिक्षण के बिंदु, इसमें है हमारे मुख्य है काल के प्रकारों के बारे में चर्चा करने, शिक्षण की विधियों के बारे में, व्याख्यान विधि और वाचन विधि, सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर आदि हैं। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो भोजन, वस्त्र और मकान। दूसरा है, भोजन कमाने के लिए मनुष्य क्या करता है? तो कार्य या श्रम करता है। कार्य को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। क्रिया किस समय हुई है या हो रही है या होने वाली है से क्या कहते हैं? तो हम काल कहते हैं। उसके बाद काल के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे समस्यात्मक बता दें। अगर बच्चे इस विषय के बारे में जानते हैं, इसके प्रकारों के बारे में जानकारी रखते हैं, तो छात्र अध्यापक और भी अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए इसको कह देता है। उसके बाद उद्देश्य कथन। ये जरूरी नहीं कि हर प्रश्न समस्यात्मक ही हो, जरूरी नहीं है। उद्देश्य कथन देखिए। विद्यार्थियों, आज हम काल के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलो, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य इत्यादि यहाँ पे बिंदु बनाए गए हैं। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। चलो देखिए, छात्र अध्यापक कथन का नियमीकरण यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे विस्तारात्मक प्रश्न पूछने के बाद क्रिया के जिस रूप से मालूम होता कि काम बीते हुए समय में हुआ है उसे ही भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे नारायण ने सोमनाथ का बल किया था, तो यहाँ पे जो पुरानी बातें की जा रही है, कल स्कूल बंद था, तो ये सब क्या है, पुरानी बातें हैं, तो भूतकाल के अंतर्गत की जाएगी। यहाँ पे आप समस्त सामग्री देखने के बाद यहाँ पे बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे जो बोध प्रश्न किए गए हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। भूतकाल के कितने वेद है? तो 6 वेद हैं, वो लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जैसे विद्यार्थी स्कूल गया था इत्यादि प्रकार से यहाँ पे चित्र वर्णन करके भी दिखा सकते हैं। और विषय वस्तु आपके सामने है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, विकासात्मक प्रश्न करेंगे 2 आप। उसके बाद आप वर्तमान काल को यहाँ पे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन में नियमीकरण करके बताएंगे। उसके बाद आशीष खेलता है, बलराम खेल रहा है, ये सब क्या है, वर्तमान की बातें हैं, इसलिए वर्तमान को यहाँ पे परिभाषित करेंगे। बोध प्रश्न यहाँ पे नीचे करेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। और वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? तो 3। उसके बाद देखिए भविष्य काल में विकासात्मक प्रश्न करेंगे। उसके बाद भविष्य काल को नियमीकरण करके, और उसके बाद उसके बोध प्रश्न भी आप करेंगे। ठीक है, स्पष्ट आप देख सकते हो। इस पर मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप कहीं पे आप समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी हाई रखना, क्योंकि ये जब तक हाई क्वालिटी नहीं रखेंगे तब तक ये आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, बहुत प्रश्न यहाँ पे भविष्य काल किसे कहते हैं, भविष्य काल के दोनों वेदों के नाम भी बताने के लिए यहाँ पे कहते हैं।
एक तो सामान्य भविष्यकाल और एक संभाव्य भविष्यकाल। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पे 2 मूल्यांकन प्रश्न किए गए हैं, जिसमें अभ्यसदय और दूसरा है सत्य असत्य। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए, उसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न और अंत में आपका गृह कार्य कि काल के तीनों प्रकारों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थी काल के प्रकार के संबंध में आज की हमारी पाठ्य योजना। हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना जो होती है यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।